में सन्नाटा पसरा हुआ है। पलटू गुस्से में तलाक के पेपर हाथ में थामे खड़ा है और कड़वी आवाज में कहता है, इन पेपर्स पर अभी साइन करो वरना सब खत्म। परमिता आंखों में आंसू ली हुए लेकिन हिम्मत के साथ जवाब देती है, मैं तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे RS1 लाख एल्यूमिनी के तौर पर नहीं दोगे, ताकि मेरी बेटी मिताही का भविष्य सुरक्षित हो सके। पोल्टू झुंझलाता है लेकिन अंत में पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। इस सीन को चुपचाप अहाना देख रही है। उसे गुस्सा आता है कि पोल्टू की यह हरकत अपनी बेटी और परमिता के साथ उचित नहीं है। अहाना ठान लेती है कि अब पोल्टू को सबक सिखाना होगा और वह पुलिस से शिकायत करती है। पोल्टू के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जैसे ही पोल्टू की दूसरी शादी का दिन आता है, पुलिस अचानक आकर उसे और उसकी पिसीमा को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को जेल में बंद किया जाता है और उनका सम्मान बुरी तरह ठेस पहुंचता है। ये पूरा दृश्य घर के बाहर और समाज में हड़कंप मचा देता है। कुछ दिनों बाद अहाना और परमिता पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। पोल्टू परमिता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। परमिता, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। पिसीमा शुरू में अहाना पर गुस्सा करती है लेकिन धीरे धीरे वह भी पछतावा दिखाती है और अंत में माफी मांग लेती है। पलटू की दूसरी शादी अब नहीं होती क्योंकि उसने अहाना और परमिता को यकीन दिला दिया कि वह अब किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। परिवार में धीरे धीरे शांति लौटती है। परमिता और मिताही के भविष्य को खतरा नहीं रहता। अहाना और परमिता खुश हैं कि उन्होंने अपने अधिकारों और इज्जत के लिए खड़ा होना सीखा। अंत में अहाना कहती है, कभी भी अपने अधिकार और अपने परिवार की इज्जत के लिए खड़े होने में देर मत करो। सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं। हॉल में शांति छा जाती है। पलटू और पिसीमा अब अपने कृत्यों पर पछताते हैं और कहानी एक प्रेरणादायक मोड़ पर खत्म होती है। समाज में भी इस घटना की चर्चा होती है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अहाना और परमिता की हिम्मत देखकर प्रेरणा मिलती है। लोग समझते हैं कि अपने हक और न्याय के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है। पलटू और पिसीमा अब अपने व्यवहार पर सोचते हैं और समाज में अपनी छवि सुधारने की कोशिश करते हैं। कहानी का अंत ये दिखाता है कि परमिता और मिताही अब सुरक्षित हैं और उनका भविष्य उज्जवल है। अहाना भी खुश है कि उसने अपने मित्र और बेटी की रक्षा की। हॉल में सभी लोग शांति और प्रेम के साथ बैठते हैं। ये कहानी ये संदेश देती है कि संघर्ष, साहस और न्याय की लड़ाई अंततः सफल होती है और अच्छाई हमेशा जीतती